अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? सुबह बख़ैर। आज सुबह-सुबह लकड़ी की आग पे बना रहे हैं हम नाश्ता। और आज सुबह हमारी जी 6 बजे की लाइट चली गई और गैस भी नहीं आ रहा। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि सिलेंडर पे हम बनाते हैं, लेकिन मेरे ज़हन में एक आइडिया आया। मैंने कहा नहीं, आज हम देसी तरीके से खाना बनाते हैं, नाश्ता बनाते हैं। खाना क्या, बस सालन तो था ही सही कल का बना हुआ, लेकिन मैंने कहा उसे गर्म भी कर लेती हूँ। और बस चाय बनानी थी, साथ बच्चों के लिए पराठे बनाने थे। बस मैंने कहा आज जौन सा लकड़ियों पे बनाती हूँ, और यकीन करें बहुत ही मज़े के पराठे बने थे। लकड़ी की आग पे जो बनाते हैं उन्हें तो पता होगा देसी नाश्ता कैसा होता है। तो बस फिर जैसे नाश्ते से फ्री हुई, बच्चे गए स्कूल, तो बस घर की सफाई की। और आज मैंने करना था एक सूट शिलिंग। ये आया हुआ था, मेरी बहुत पुरानी और बहुत ही प्यारी सी दोस्त हैं, उनकी अम्मी की तरफ का अम्मी का सूट आया हुआ था स्टिच होने के लिए। तो उसको शिलिंग करना था। मैंने कहा चलो इसे भी साथ साथ शिलिंग करके डाल देती हूँ, क्योंकि सूखने में थोड़ा टाइम लगता है। हमारे घर में ना सर्दियों में धूप नहीं आती, उसकी वजह से काफ़ी ठंड भी लगती है। लेकिन यह है कि अब क्या किया जाए, हर चीज़ को मैनेज करना पड़ता है। सूट कर लिया था मैंने शिलिंग। ये शर्ट थी, अब इसका ट्राउज़र मैंने कहा वो भी शिलिंग करने के लिए रख दिया। कपड़े मेरे सूखे हुए थे तनाव पे, कल मैंने वॉशिंग मशीन लगाई थी। तो संडे भी था और मैंने कहा मशीन में कपड़े साथ साथ धो लूँ, क्योंकि बच्चों के यूनिफॉर्म होते हैं ना, तो फिर मुझे ना एक दिन छोड़ के दूसरे दिन ज़रूर कपड़े धोने होते हैं। तो बाकी घर वालों के भी मैं साथ ही डाल दिया करती हूँ, कहती हूँ चलो वो भी साथ के साथ धुल जाएँ, तो इस तरह आसानी हो जाती है। ज़्यादा कपड़े जमा हो जाए ना तो फिर बहुत ही मुश्किल होता है। तो बस फिर मैंने जैसे ये शिलिंग करके डाले, साथ ही ये मैंने कहा कपड़े उतार के अलमारियाँ भी सेट सेट कर लेते हैं, और कपड़े लपेट भी लूँगी साथ के साथ। तो जैसे जैसे मैं ये कपड़े उतार रही थी, तो मेरे साथ हुआ एक बहुत ही अजीब सा मामला पेश आया। वो पता है क्या, ये देखें घुमाते पटाख हुआ मेरा फ़ोन ज़मीन पे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बच गया था, मेरे फ़ोन को कुछ नहीं हुआ। ये बड़ा मुश्किल से लिया है मैंने फ़ोन। बस आपको पता है ना कि हम लेडीज़ जब कोई चीज़ लेते हैं ना, तो फिर उसके लिए हम कुछ अपनी सेविंग और कुछ अपनी चीज़ों को जमा कर करके ना ऐसी चीज़ें मिलती हैं। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वैसे ज़िंदगी में अपनी लाइफ में हर अपनी आसाइशें और हर तरह की चीज़ें लेने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ अपने पास सेव करती हूँ। और फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के करम से तो वो मैं लेती हूँ, तो फिर मेरी कोशिश होती है मैं उसकी खूब अच्छे तरीके से हिफाजत करूँ। तो ये देखिए अलमारियाँ सेट की। तो फिर एक मेरा ये सूट था, काफ़ी पहले का, मेरे भाई की शादी हुई थी तब मैंने ये बना बनाया लिया था। तो अब ये काफ़ी ख़राब हो चुका है, और ये देखिए इसका काम थोड़ा काला काला हो चुका है। इसकी जो स्टोन वर्क का काम है वो भी बहुत ख़राब हुआ पड़ा था। जो इसके ऊपर ये पल्स लगे हुए हैं ना, ये बिल्कुल ठीक पड़े थे। तो मैं ये सोच रही थी इन पल्स को ना काट काट के ना निकाल लेती हूँ, और ये किसी और ड्रेस के लिए काम आ जाएंगे। तो बस फिर मैंने इनको निकाला, बस थोड़े बहुत निकाले, बाकी फिर टाइम हो गया था बच्चों के खाने का, स्कूल का। तो फटाफट जी आलू वगैरह छीले। आज कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, तो फिर मैंने सोचा कि मैं आलू की भुजिया बना लेती हूँ, और बच्चे भी खा लेते हैं खैर शौक़ से। तो यकीन माने बाहर जाने का दिल ही नहीं कर रहा था कि आज जाके कोई सब्ज़ी अच्छी ली जाए, कुछ बनाया जाए। होता है ना कभी कभी आपका मूड नहीं करता कुछ बनाने का, लेकिन ये है कि बच्चों के खाने के लिए तो मुझे टाइम पे हर चीज़ बनानी पड़ती है। तो बस फिर जल्दी जल्दी से मैंने ये आलू वगैरह छीले और उसको कट कर लिया था। तो बस घर में जो कुछ अवेलेबल था, अंडे पड़े थे, तो मैंने सोचा कि आलू भी पड़े हैं अंडे भी पड़े हैं, बस फिर आलू अंडे की भुजिया बना लेती हूँ। और क्या करूँ, रानी बाजी गई हुई हैं अपनी अम्मी की तरफ। तो आज का दिन मेरा काफ़ी बोर बोर गुजर रहा था, क्योंकि वो अक्सर मेरे पास आ जाती हैं, खूब गप्पे शप्पे लगती हैं। और माशाल्लाह उनकी बेटी जब से पैदा हुई है ना, तो उनके साथ काफ़ी अच्छा टाइम, हालांकि यकीन करें मेरा उनके साथ कोई खून का रिश्ता नहीं, कोई इतना गहरा ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन वो एक कहते हैं ना, वो बस इंसान की कंपनी अच्छी हो ना, तो बस एक दूसरे से गपशप करके टाइम अच्छा उसका भी गुजर जाता है, मेरा भी गुजर जाता है। हालांकि वो हमारी 1 साल हुआ है उसकी शादी को, हमारी जब से वो नेबर्स बनी उन्हें हमारे साथ 1 साल गुजरा है।
وہ ایک مزاج ایک تعلق، وہ بیچاری نئی نئی ہے، اسے شہر میں کافی چیزوں کا نہیں پتہ، تو میں اس کی کافی ہیلپ کرتی ہوں، تو وہ بیچاری بہت شکر گزار ہوتی ہے، تو کہتی ہے کہ نا آپ میرا بہت خیال کرتی ہیں۔ تو میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ میری وجہ سے اگر کسی کو کوئی سکھ مل رہا ہے نا تو میں اس کو ضرور دوں، میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں خیال ضرور کروں اس انسان کا، اگر میری طرف سے کوئی اچھی چیز ہو جاتی ہے نا اس کے لیے، تو وہی میرے لیے ایک صلہ ہے کہ اس کی دعا ہی میرے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اس طرح خوش ہوتے ہیں اپنے بندوں سے کہ وہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ تو بس پھر کھانا بن چکا ہے اور ساتھ میں روٹیاں بنا رہی ہوں، ماشاءاللہ بچوں کو بھی میں لے آئی تھی، اور شام کو میک اپس تھے، اور ساتھ ہی رات کے ٹائم پھر ہم لوگوں نے یہ جو سا نا قیمے والی چھوٹی ٹکیاں منگائی تھی، ہمارے گھر کے پاس سے ملتی ہیں، تو بڑی ٹیسٹی تھی، اور میری بیٹی نے چائے بنا کے دی۔ تو بس میک اپ شیک اپ کرنے کے بعد نا میں تھک جاتی ہوں، اور پھر آج رضائیاں نکال